मुकाबला नहीं, ठीक है। हम लोग चुनाव में भाग दौड़ करते हैं तो उनके बयानों को देखकर थोड़ा हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, तनाव कम होता है। मनोरंजन साधन है वो, एक था ना, इंटरटेनमेंट। उनका टिकट हुआ था तो भाजपा के कार्यकर्ता उनसे बड़े नाराज थे। हालांकि बाद में कान पकड़ के माफ़ी वाफ़ी मांगी, ब्रजेश पाठक गए माफ़ी मंगवाई। तो क्या लग रहा है, माफ़ी वाफ़ी मिली कि नहीं अभी? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर लाख दबाव में खामोश भी है और जब ईवीएम मशीन पर उंगली रखेगा बटन दबाने के लिए, तो एक बार तो उसे अपनी माँ का चेहरा याद आएगा। अभी ओवरऑल अगर हम चुनाव की बात करें, जिस तरह से मैनपुरी में घटना हुई, कन्नौज में घटना हुई, उसको किस तरह से देख रहे हैं हम? गिनती के कुछ दिन बचे हैं, अब तो एक महीना भी नहीं बचे जब इनकी विदाई तय है। जैसे जैसे चुनाव का आखिरी चरण आएगा ये लोग भागते हुए नजर आएंगे। ऐसे कहा जाता है भगवान राम आपके हैं, कोई भी भगवान आपके हैं। भगवान के नाम पर धंधा करने वालों को भगवान कभी हो ही नहीं सकते। पहले चरण तक खूब नारा लग रहा था आपकी बार 400 पार, लेकिन अब ये नारा कहीं सुनाई नहीं दे रहा। इसकी वजह क्या है? लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में बेहद दिलचस्प हो चुका है। सबसे दिलचस्प लड़ाई अगर किसी लोकसभा में लड़ी जा रही है तो उसका नाम है घोसी। समाजवादी पार्टी ने राजीव राय को मैदान में उतारा है, तो जबकि ओम प्रकाश राजभर अपने छड़ी निशान के साथ मैदान में उन्होंने अपने बेटे को उतारा है। तो राजीव राय हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, कैसा चल रहा है घोसी में चुनाव? घोसी का चुनाव जनता लड़ रही है। जनता ने मन बना लिया है कि पिछले 10 सालों से जो उनके हर दुख सुख में, चाहे कोरोना हो, लॉकडाउन हो, ट्रेन दुर्घटना हो, बाढ़ हो, कटान हो, बीमार हो, शादी कराना हो, गोद लेना हो, जो बेटा भाई की तरह खड़ा रहा उसको आशीर्वाद देंगे ना कि घुमंतु प्रजाति की तरह लोग, राजनीतिक प्रजाति के लोगों को आशीर्वाद देंगे। जो लोग घुमंतु राजनीतिक प्रजाति के हैं उनको जनता फिर घूमने के लिए बाहर भेज देगी। आपका मुकाबला हो रहा है ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर से। तो ओम प्रकाश राजभर के साथ चुनाव लड़ने में कैसा मतलब मजा आ रहा है कि कैसा, जहाँ राजभर रहते कहते हैं वहाँ मनोरंजन की तो कोई कमी होती नहीं है? नहीं, मुकाबला नहीं हो रहा है। मुकाबला कोई है ही नहीं ना। मनोरंजन तो है। हाँ, बस वही बात मैं बोलने वाला था। मुकाबला नहीं, ठीक है। हम लोग चुनाव में भाग दौड़ करते हैं तो उनके बयानों को देखकर थोड़ा हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, तनाव कम होता है। मनोरंजन साधन है वो, एक था ना, इंटरटेनमेंट वही है। और जमानत जब्त होगी उनकी। आप कह रहे हैं कि कोई मुकाबला नहीं है, कल तो कह रहे थे कि मैं शेर हूँ, मेरा बेटा भी शेर है। भैया वो कभी कहते हैं कि मैं दूर से मरखावा गाय हूँ, पास से मरखावा साढ़ हूँ, पास से दुधारू गाय हूँ। अगले दिन बोलते हैं मैं तोता हूँ, अगले दिन बोलते हैं शेर हूँ। तो जनता को तो इंसान चाहिए ना जो उनके दुख दर्द को समझे। आप गाय हैं, बैल हैं, भैंस हैं, चिड़िया हैं, शेर हैं, ये आप जाने। जनता को मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? आप इंसान नहीं हैं। तो ऐसे लोगों की तो जगह चिड़ियाघरों में होनी चाहिए। जनता के बीच में क्या जगह है? ये हुआ था कि जब उनका टिकट हुआ था तो भाजपा के कार्यकर्ता उनसे बड़े नाराज थे। हालांकि बाद में कान पकड़ के माफ़ी वाफ़ी मांगी, ब्रजेश पाठक गए माफ़ी मंगवाई। तो क्या लग रहा है, माफ़ी वाफ़ी मिली कि नहीं अभी? सवाल ही नहीं पैदा होता ना। माँ बहन की गाली इतनी आसान, देखिए आप भी हैं चाहे मैं, पार्टी के कार्यकर्ता बाद में, आम इंसान को वो गालियाँ जो माँ बहन को देकर जूते मारने की बात किया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर लाख दबाव में खामोश भी है और जब ईवीएम मशीन पर उंगली रखेगा बटन दबाने के लिए, तो एक बार तो उसे अपनी माँ का चेहरा याद आएगा, एक बार तो अपनी बहन का चेहरा याद आएगा, उसको वो कोख याद आएगी जहाँ पैदा हुआ था, और जूते मारने की बात याद आएगी। किसकी अंतरात्मा, किसका आत्मसम्मान गिरवी रखा है कि ऐसे लोगों को वोट देगा? तो आपके कहने के मुताबिक कहीं वो लड़ाई में ही नहीं है? सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं बताया ना, घुमंतु राजनीतिक प्रजाति के ये लोग हैं। ये बलिया से घूम के बनारस होते हुए घोसी आए हैं, अगली बार कहीं और घूमते हुए पाए जाएंगे ये। तो वो तो कह रहे हैं कि घोसी में राजभर बहुत है, इतना राजभर है कि उनको किसी और वोट की जरूरत ही नहीं राजभर के अलावा। तो ठीक है, बोल दें वहाँ से कि क्यों कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे हैं। जब ज़रूरत नहीं है तो कान पकड़ के उठक बैठक क्यों कर रहे हैं? अभी आपने देखा गए मुस्लिम इलाकों में जनता ने कैसे जवाब दे दिया। जहाँ जाते हैं जनता जवाब देती है। तो अब अगर एक जात का नेता बनना है तो राजभर संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ जाइए, लोकसभा क्यों लड़ रहे हैं? अभी ओवरऑल अगर हम चुनाव की बात करें, जिस तरह से मैनपुरी में घटना हुई, कन्नौज में घटना हुई, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? सरकार जो हारती हुई सरकार है, जिसकी विदाई के दिन तय है, वो हताशा निराशा में इस तरह की हरकतें कर रही है। अगर किसी सरकार को ये घमंड हो जाए कि प्रशासन और डीएम और एसपी के बल पर वो चुनाव जीत जाएंगे, तो उसका जवाब भी जनता दे देगी। चुनाव जनता आशीर्वाद देती है, अधिकारियों का आशीर्वाद से चुनाव नहीं बनते। और जितने अत्याचार करेंगे, जितने जुल्म सितम करेंगे, उतने जनता में आक्रोश फैलेगा और फिर इनको जनता जवाब देगी। गिनती के कुछ दिन बचे हैं, अब तो एक महीना भी नहीं बचे जब इनकी विदाई तय है। जैसे जैसे चुनाव का आखिरी चरण आएगा ये लोग भागते हुए नजर आएंगे।
ये डिम्पल जी के खिलाफ जो मैनपुरी में नारे लगे हैं और जो कल कन्नौज में मंदिर धोया है, तो क्या लग रहा है कि ये कौन लोग थे? ये मतलब जनता थी कि ये भाजपा के लोग थे? भाजपा के लोग हैं, यही इनका चरित्र है, यही इनका संस्कार है। माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री आवास खाली करके गए थे तब नहीं धुलवाए थे, ये पहली बार किए हैं, बनारस में नहीं करवाए थे। इनको जनता इस बार इनकी धुलाई कर देगी। जिस तरह का आचरण और संस्कार भारतीय संस्कृति के खिलाफ कर रहे हैं, यही सिखाया जाता है, यही सिखाया जाता है। भगवान राम आपके हैं, कोई भी भगवान आपके हैं। भगवान के नाम पर धंधा करने वालों को भगवान कभी हो ही नहीं सकते। तो ये क्यों, मतलब ये सब अब क्यों करना पड़ रहा है? क्या ये चुनाव के 3 चरण हुए हैं, उसमें वोटिंग के बाद कोई हताशा निराशा है या कुछ नया प्लान कर रहे हैं ये लोग? भाई साहब, पानी ऊपर से नीचे बहता है। प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, जिस तरह का भाषण अपने न्यूनतम स्तर पर आ गए, मुझे लगता है कि मोदी साहब ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह का भाषा का इस्तेमाल उनको करना पड़ेगा। 2 भैंस है तो 1 ले लेंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे, वो बांट देंगे। अब ये इनके भीतर का डर नहीं बोल रहा था। तो जब ऊपर वाला हताश और निराश है तो हताशा निराशा नीचे तक तो आएगी। अब लोग देख कर छटपटाहट में अजीब अजीब हरकतें करेंगे। इन हरकतों का जवाब जनता पोलिंग डे के दिन देगी। ये पहले चरण तक खूब नारा लग रहा था अब की बार 400 पार, लेकिन अब ये नारा कहीं सुनाई नहीं दे रहा, इसकी वजह क्या है? अब की बार हो जाएंगे बेकार, अब की बार उनका बंटाधार, अब की बार जनता करने वाली है चमत्कार। ये समझ गए हो कि 400 पार की नारा देने वाले 200 भी नहीं टच कर पाएंगे। और चूँकि अब्सोल्यूट पावर उन्होंने एंजॉय किया है, लोकतंत्र के कोख से मैं कहूँ तानाशाही की तरह उन्होंने रवैया अख्तियार किया। अब जो इतना डर और भय का माहौल पैदा किए थे, अब खुद डर और भय में जी रहे हैं कि जब कुछ दिनों बाद सरकार नहीं रहेगी तो उनका क्या होगा। यूपी में आपके देखा जा रहा है कि 14 और 19 जैसा वाइट वॉश नहीं है आपकी, जैसा बीजेपी ने किया था 14 और 19 में। पहले 2 चरण में माना जा रहा है कि बहुत नेक टू नेक फाइट हुई है, तीसरे चरण भी मुकाबला काफ़ी क्लोज है। तो क्या लग रहा है कि आप लोग कितनी सीटें इस बार यूपी में निकाल ले जाएंगे आपकी पार्टी? यूपी में भाजपा अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंचेगी। अपने इतिहास के सबसे कम सीट भाजपा पाएगी। मतलब घोषे की बात करें तो आपके सामने ओम प्रकाश राजभर हैं, लेकिन पंचायती मंत्री हैं, वो बड़ा विभाग है, वो मुस्लिम अल्पसंख्यक मंत्रालय भी उनके पास है। उन्होंने खुद भी कहा है कि कितना भारी भरकम मंत्रालय है, सबको पता ही है। तो क्या लग रहा है कि कुछ उनके कद में, वजन में कुछ इजाफा हुआ है इतने बड़े बड़े पद पाने के बाद? अपने वाणी से अपने को बहुत हल्का कर लिया है। मुस्लिम समुदाय के मंत्री की बात कही आपने, तो कल एक मुस्लिम ने उन्हीं की सभा में जवाब दे दिया। आप पंचायती राज की बात करें तो आज एक प्रधान का वीडियो वायरल हो रहा है कि उनको कौन पूछता है, कौन चाहता है, प्रधान हो तो क्या कर लेंगे मेरा। तो आप बार बार किसी को धमका कर डरा कर अगर करना चाहें तो लोकतंत्र है साहब, आप गाली देकर और पैरों में गिर के कुर्सी पा सकते हैं, जनता के दिल में सम्मान नहीं पा सकते। तो मुसलमानों का वोट मांग रहे हैं, मुसलमानों से कह रहे हैं कि 1000 प्लस जितने भी थाने हैं, कोई भी कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना, कभी भी फ़ोन कर लेना, मैं खड़ा हूँ। नहीं, मुसलमानों को याद है ना कि उनके जिलाध्यक्ष को जब ऐसे पीला गमछा पहना कर भेज दिया था तो कैसे कुटाई हो गया था और बाद में अपने जिलाध्यक्ष को पहचानने से इनकार कर दिया था। तो ये तो पूरा प्रदेश जानते हैं ना कि चढ़ा कर कुटवाएंगे, फिर बोलेंगे मैं तो इसको पहचानता ही नहीं हूँ। इसलिए जनता ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया, उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया, उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। तो घोषे में आपकी किससे लड़ाई है? बीएसपी से लड़ाई है कि राजभर से लड़ाई है? भाई साहब, जब जनता आगे बढ़ कर चुनाव लड़ने लगती है ना, आप आइए, आप वहाँ कवरेज करिए। जनता जब बढ़ कर चुनाव लड़ने लगती है, जनता अपना मन बना लेती है, तो लड़ाई का माहौल पैदा करने का कोशिश विपक्ष का प्रत्याशी कर सकता है, वो लड़ाई में रहता नहीं है। इसलिए जिसके चुनाव जनता लड़ रही हो उसकी लड़ाई किसी से हो ही नहीं सकती। तो राजभर जी कौन सी पोजीशन पे है? जमानत जब्त वाली पोजीशन पर है। पिछली बार उनको लोकसभा में 2019 में उनकी पार्टी लड़ी थी तो 39,000 वोट मिले थे, खाली 39,000 पूरे लोकसभा में। इस बार शायद उससे भी कम हो जाए। अरे तो मंत्रालय भी चला जाएगा। हाँ, तो 5 तारीख को पैदल होने वाले हैं और बाई चांस गिरा कर अपने मंत्रालय बचा लिए तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, माननीय जोगी जी उनकी वो हालत करेंगे कि अपने टीएडीए के लिए प्रमुख सचिव के सामने गिड़गिड़ाते नजर आएंगे। एक बार किया था ना, जितनी गालियाँ दिए हैं ये लोग। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथियों मेरी बात को ध्यान से सुनना, 5 जून से ये फिर आपको गाली देने वाले हैं। तो जिनका इतिहास वोट नहीं दिया मुझे, एकदम 5 जून से कि इन्होंने हरा दिया, गाली नहीं दिया, तो इस व्यक्ति से आपके हिस्से में खाली गालियाँ आएगी। इसलिए आप अपना आशीर्वाद राजीव राय को दे दीजिए। बिल्कुल। तो देखिए, राजीव राय घोसी से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और भविष्यवाणी भी कर रहे हैं कि 5 जून के बाद ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से गाली देंगे वोट न देने के लिए।